हम किसानों के बीच में जाएं और जैसा कि भ्रम फैलाकर हमने सत्ता हासिल की है, झूठ बोलकर हम सत्ता में बैठे हैं, उसी प्रकार चूंकि किसान सीधा होता है, सरल होता है, कानून को नहीं समझ पाता है, तो हम किसानों को बहुत आसानी से उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मेरे ये आंदोलन में 2 बार गोलियां हमने चलवाई हैं, जिसमें 12 किसानों को गोली लगी, 6 किसान शहीद हुए। मध्य प्रदेश की 70% मंडियां दफन हो गई। नमस्कार, मैं शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और इस संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोर कमेटी है 6 लोगों की, उसका एक मेंबर हूं। बंधुओं, आंदोलन को काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अभी हाल ही में सरकार मध्य प्रदेश के दौरे पर बड़े साहब आए हुए थे, नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले उन्होंने कई प्रकार के प्रयास किए इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। वो आपके सामने है। आखिरी प्रयास उनका अब ये चल रहा है कि हम किसानों के बीच में जाएं और जैसा कि भ्रम फैलाकर हमने सत्ता हासिल की है, झूठ बोलकर हम सत्ता में बैठे हैं, उसी प्रकार चूंकि किसान सीधा होता है, सरल होता है, कानून को नहीं समझ पाता है, तो हम किसानों को बहुत आसानी से उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब वो आपके बीच में मध्य प्रदेश आए, उस जगह पर आए रायसेन डिस्ट्रिक्ट जहां पर मेरे पर गोलियां चली थी, मेरे सामने का किसान गोली से मारा गया था, उसी जगह पर आए वो, उसी जिले में। वहां पर 3 साल से चने का पेमेंट नहीं हुआ और मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं, ये 5 जून को नोटिफिकेशन हुआ था इस कानून का, 3 ऑर्डिनेंस का। 5 जून से 6 महीने का जो आंकड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार का खुद का अपना एक पोर्टल है, ई अनुज्ञा। आप भी खोल सकते हैं, ई अनुज्ञा पोर्टल खोल लीजिए, जो खोल सकते हैं। उस पोर्टल में देखिए आप कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस कानून के प्रभावशील होने पर किसान किस तरह से 6 महीने में बर्बाद हुआ है। 6 महीने में उसकी सारी फसलें 50% से नीचे मूल्य पर बिकी हैं। मक्का, बाजरा, मूंग, गेहूं, जो फसलें होती हैं, ये सभी की सभी 50%। 2100 समर्थन मूल्य है तो बाजार रेट 1000 रुपया है। जो मंडियां हैं मध्य प्रदेश की 70% मंडियां दफन हो गई। ये पोर्टल कह रहा है, सरकार की आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि 70% मंडियां दफन हो गई। जो मंडियां शेष बची हैं उनमें 40 से 50% काम, बहुत थोड़ी सी मंडियां बची हैं, केवल रह गया है। वो भी सांसें उनकी क्यों चल रही हैं? क्योंकि वो फल और सब्जी की मंडियां हैं, जिसके कारण कुछ आवक वहां बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश की मंडियों का प्रभावशील होने का, इस कानून के प्रभावशील होने का दुष्प्रभाव है। प्रधानमंत्री जी रायसेन में अपना उन्होंने 55 मिनट का भाषण दिया। मुझे केवल अपने जीवन काल में सबसे बड़ी अगर कोई आश्चर्य लगता था कि कोई व्यक्ति इतनी ताकत से इतना झूठ कैसे बोल सकता है। राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हर भाजपाई मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सांसद एक ही झूठ लगातार बोलते हैं, हर विषय पर झूठ बोल रहे हैं। ये अमृत है, अध्यादेश नहीं है। भाई अमृत है तो आप पी लो इसको, हमको जबरिया क्यों पिला रहे हैं आप? ये ऑर्डिनेंस हमारे बहुत फायदे का है, तुम नहीं बताओगे हमको। ये हमको पता है कि फायदे का नहीं है, ये हमारी डेथ वारंट है। इससे देश का किसान नहीं बचेगा, पूरा देश मजबूत हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि हम C2+50, सबसे पहले कहा था अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कि हमने किसानों को C2+50 से अधिक दे दिया है। यही पीएम कह रहे हैं, यही अधिकांश राज्यों के सीएम कह रहे हैं।
इनको शर्म आनी चाहिए। A2+FL है ये, C2+50 नहीं है। अब मैं ये पूछता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, हमने जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया कि आपने अपने खूब लंबे भाषणों में कहा था, और जो भाषण का कुछ अंश मैं बता रहा हूं, आपने जो कहा था वो ये, किसान भाइयों, जब पहली बार आप पीएम बनने जा रहे थे तब, किसान भाइयों, खेती के सारे खर्चे, बिजली, पानी, डीजल, कीटनाशक, मजदूरी, परिवार के खुद के परिवार का श्रम, जमीन की 1 साल की लीज रेंट, और जितनी मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन यानी मशीन की घिसाई, मशीन का मेंटेनेंस, इस तमाम खर्चे खेती के जो होंगे उन पूरे खर्चों को हम जोड़ेंगे, उसके ऊपर 50% आपको हम लाभ देंगे। ये है C2+50। ये आपने मोदी जी कहा था। हम जब कोर्ट गए, आपने हमको नहीं दिया, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कहा कि हम C2+50 नहीं दे सकते। ये आप सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करते हैं और भाषण में कहते हैं कि हमने C2+50 दे दिया आपको। तो क्या आपने झूठा शपथ पत्र दिया है सर्वोच्च न्यायालय को? देश का इतना बड़ा पद, गौरवशाली पद है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर इतनी ताकत से इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा? आपके इस झूठ से भारत की छवि गिरी है और किसान बहुत पीड़ित, दुखित हुआ है। बंधुओं, चार पेज का पत्र अभी हाल में एक व्यक्ति, कार्य समिति के हमारे मेंबर हैं, उनके नाम से सरकार ने भेजा है। सरकार को इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि संयुक्त मोर्चे के बैनर पर सारा काम चल रहा है तो संयुक्त मोर्चे को पत्र लिखना चाहिए और बाकी लोग को कॉपी देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 4 पेज के इस पत्र में जो सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाली बात है, भारत के 80 करोड़ परिवार हैं, 80 करोड़ मेंबर हैं हमारे। किसान की कोई जाति नहीं होती, हमारी केवल एक जाति है और हमारा केवल एक देश है कि हम किसान हैं। आज किसान परिवार का एक भी सदस्य का शहीद होता है तो पूरे 80 करोड़ लोगों को और पूरे देशवासियों को तकलीफ होती है। हम लोगों ने 33 हमारे शहीद हुए भाइयों का श्रद्धांजलि दिवस मनाया, पर प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम छोर के किसी भाजपाई के द्वारा श्रद्धांजलि नहीं दी गई किसानों को, इस देश के अन्नदाता को। परंतु पाकिस्तान में नवाज शरीफ की माताजी का स्वर्गवास हुआ तो प्रधानमंत्री जी सहित अनेक लोगों ने उनकी माताजी को श्रद्धांजलि दी है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अन्न नहीं खाते हैं। आप देश का हर व्यक्ति जो अन्न खाता है वो अन्नदाता का ऋणी है, और आज देश का हर व्यक्ति अन्नदाता के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। मोदी जी, होश में आइए आप। हमें बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि 33 किसान हमारे परिवार के शहीद हुए पर कोई ने भी श्रद्धांजलि देने की नहीं समझी। इस पत्र में 2 लाइन लिख देते। 4 पेज का पत्र लिखा है विवेक अग्रवाल साहब ने। 4 पत्र में पूरी कहानी लिखी है, पूरी रामायण वही लिखी है जो 5 राउंड बैठकों में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहता है, चीफ जस्टिस ने कहा सॉलिसिटर जनरल से कि माहौल बनाइए बात करने का। ये 4 पन्ने का पत्र माहौल नहीं बना रहा, ये माहौल बिगाड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि ये 3 अध्यादेश को पहले सस्पेंड करें। ऐसी सरकार से बात करिए आप, और सस्पेंड करके एक अच्छा माहौल बनेगा और उस माहौल में कमेटी बनाकर किसानों से बात करना चाहिए। इस पत्र में उल्टा है, ऑर्डिनेंस रहेंगे, जो हमने सुधार का सुझाव दिया है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये तो हमारी 6 राउंड हो चुकी है, इसमें नया क्या है?
जब नया कुछ नहीं है तो वार्ता किस आधार पर होगी? सरकार बड़ा मन नहीं बना रही है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि 3 डिग्री और 2 डिग्री पर देश का अन्नदाता कड़कती ठंड में सड़क पर पड़ा हुआ है। आप हीटर में सो रहे हैं। पूरा देश आज अन्नदाता के साथ खड़ा हुआ है। आप पूरे शहरों में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं माहौल बनाने के लिए। इसलिए तो नहीं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनके भी खून से सने हुए हाथ हैं। मेरे आंदोलन में 2 बार गोलियां हमने चलवाई हैं, जिसमें 12 किसानों को गोली लगी, 6 किसान शहीद हुए मंदसौर गोलीकांड में। बंधुओं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब ये कहा है, एडवाइज की है कि माहौल सामान्य बनाकर किसानों से चर्चा की जाए, चर्चा होगी, चर्चा से हल निकलेगा। डायलॉग से ही समस्या का समाधान हुआ है, आज तक इतिहास साक्षी है। ये पत्र भेजकर आप केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं कि देखो हम तो पत्र लिख रहे हैं पर किसान नहीं मान रहे। परंतु माहौल नहीं बनाना चाहते आप वार्ता का। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो एडवाइस की है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं आप सस्पेंड करते उसको? वार्ता के लिए माहौल बनेगा, चर्चा होगी। परंतु आप जिद में हैं, हम जिद में नहीं हैं। सरकार का रवैया जिद वाला अड़ियल रवैया है, ये पूरा देश जानता है। किसान तो जिद कर ही नहीं सकता, वो तो दीनहीन है, कर्जे में लदा है, अपनी फसल के दाम मांगने के लिए, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है सड़कों पर। वो गरीब आदमी कैसे जिद कर सकता है? जिद वो करता है सत्ता का, जिसमें नशा होता है। सत्ता के नशे में आप हैं, किसान का कोई नशा नहीं है। बंधुओं, अभी इस कानून का मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। बात बस ही लंबा समय हो गया है। हमने स्टडी की है यूएस की। 5000 स्कूल, ये कानून जब वहां लागू हुआ तो वहां से पलायन चालू हुआ गांव का, उसके दुष्प्रभाव। 5613 स्कूल यूएस के गांव के बंद हो गए। यूएस के गांव के लोग गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर दौड़ने लगे। बहुत से गांव पूरे वीरान हो गए। जो छोटे किसान थे उनकी जमीनें नीलाम होने लगी और नीलाम हो गईं। तो जो छोटे बड़े किसान बचे थे उनको मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना पड़ा और अपने ही खेत में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एक मजदूर बनकर रह गए। ये चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। जब वो यूएस में इसके दुष्प्रभाव हैं, यूरोप में इस कानून के दुष्प्रभाव हैं, बिहार में 2006 से ये कानून लागू है, वहां दुष्प्रभाव है। किस मुंह से कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, आपके लिए तोहफा है? ये तोहफा प्रधानमंत्री जी अपने पास रखिए, आप इस गरीब किसान को छोड़िए। बंधुओं, आज यूएस में केवल 3% लोग बमुश्किल खेती कर पा रहे हैं। वहां का किसान बर्बाद हो गया है। हमारी 4 पेज में इसकी रिपोर्ट हमने तैयार की है, जो शीघ्र ही आउटलुक में देंगे छापने के लिए कि किस कंट्री में, किस शहर में, किस गांव में क्या क्या नुकसान हुआ है। एक एक चीज बताएंगे आपको। इन्हीं बातों के लिए आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं, जिला होशंगाबाद, तहसील बनखेड़ी। नमस्कार।